ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन टू ई कॉमर्स एक्सपर्ट वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स। मोस्टली तो बहुत से लोगों को तो पता है एनेबलर्स के बारे में, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हु डू नॉट नो अबाउट एनेबलर्स के एनेबलर्स क्या है, एनेबलर्स का मिशन क्या है। तो अगर एनेबलर्स के बारे में कोई पूछे हु वी आर, तो व्हाट वी हैव टू से कि एनेबलर्स बेसिकली ई कॉमर्स आप कह सकते हैं कि ई कॉमर्स एक कंपनी है, एक इकोसिस्टम है जिनका मकसद था पाकिस्तान में ई कॉमर्स को इंट्रोड्यूस करवाना ऑन द नेक्स्ट लेवल। के पाकिस्तान ई कॉमर्स चल तो रही थी, लोग दराज पे काम कर रहे थे या लोकल स्टोर्स पे काम कर रहे थे, बट एनेबलर्स ने पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस करवाया अमेज़न जैसी $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री से, और यही एनेबलर्स का मिशन था। आज से 2 साल पहले हमने स्टार्ट की थी अपनी कंपनी और 2 साल हमें कंप्लीट हो गए एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन राइट पाथ टुवर्ड्स सक्सेस। हमने लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया अमेज़न जैसी $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री से कि आप इससे कैसे पैसे कमा सकते हैं। वेदर आप पैसे कमा सकते हैं या तो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके या फिर अमेज़न पे बिजनेस करके। तो एनेबलर्स का मिशन क्या है? एनेबलर्स का मिशन है कि पाकिस्तान में बाय द एंड ऑफ 2023 हम चाहते हैं कि हम 2 लाख बिजनेसेस पाकिस्तान में लेके आए, इंटरनेशनल बिजनेसेस पाकिस्तान में लेके आए एनेबलर्स अमेज़न के थ्रू। और साथ साथ जो लोग तो अमेज़न पे बिजनेस कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो तो हमारी बूट कैंप ट्रेनिंग्स ले रहे हैं अमेज़न से रिलेटेड, जो से प्राइवेट लेवल है होलसेल, वो ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। बट हमने सोचा कि यार ऐसे लोग भी हैं जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते या स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। उनके लिए हमने फिर सोचा कि हम उनको स्किल सिखाएंगे। जो ई कॉमर्स एक्सपर्ट ये जो आप कोर्स कर रहे हैं, हमने सोचा कि हम उनको स्किल सिखाएंगे जिस स्किल को आप लोग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, फाइवर पे, फ्रीलांसर पे, अपवर्क पे या फेसबुक के थ्रू भी अगर आपको ऐसे इन्वेस्टर मिल जाते हैं या सेलर्स मिल जाते हैं जो अमेज़न पे सेल कर रहे हैं, तो आप उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। बिकॉज इन्वेस्टर के पास इतना टाइम नहीं होता इन मोस्ट केसेस। वो कहेगा मेरे पास पैसे हैं बट मुझे बिजनेस करना नहीं आता। तो एज एन वर्चुअल असिस्टेंट आपको सक्सेसफुल बिजनेस करना सिखाया जाएगा। आप क्या करोगे? कल कोई इन्वेस्टर आपको कॉन्टैक्ट करता है कि यार मैं इन्वेस्ट करता हूँ, इतने पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ और आप अपनी स्किल की इन्वेस्टमेंट करो। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी, आपको इन्वेस्टमेंट मिल गई, और जो इन्वेस्टर था उसके पास स्किल नहीं थी, उसको स्किल मिल गई, तो आप उसके साथ प्रॉफिट शेयरिंग कर सकते हो कि 60% इन्वेस्टर का और 40% आपका। तो हमने ये सोच के ई कॉमर्स एक्सपर्ट ये की ट्रेनिंग्स भी डिजाइन की और वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारा मिशन है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में हम almost 2 million jobs in this profession of e-commerce expert ये हम पाकिस्तान में लोगों को दिलवा सकें। इसके अलावा अगर एक्सपोर्ट की तरफ जाएं तो पाकिस्तान में आप सबको पता है कि सियालकोट है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, लाहौर है, कराची है। इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। जो लोग जी हर किस्म की, जिस तरह गुजरांवाला में सर्जिकल आइटम्स मिल जाते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड मिल जाते हैं, फैसलाबाद में टेक्सटाइल मिल जाते हैं, लेकिन ये लोग एक लिमिटेड प्लेस पे हैं, अपने आप को इमर्ज करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो एनेबलर्स ने डिसाइड किया कि हम 50 मिलियन ऑफ एक्सपोर्ट फॉर द इंटरनेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस में पाकिस्तान से लेके जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम तिजोरी.pk के नाम से एक वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं। उसमें हम पाकिस्तान के जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनको हम उस वेबसाइट पे लिस्ट करेंगे एंड पूरी दुनिया से जिस बंदे को भी पाकिस्तान से कोई चीज मंगवानी है, इंपोर्ट करवानी है, वो उस वेबसाइट के थ्रू एनेबलर्स जो तिजोरी.pk हम डिजाइन कर रहे हैं उसके थ्रू वो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम अपने तीनों मिशन की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से, आप कह सकते हैं कामयाबी से गामजन है कि हम 2 लाख बिजनेसेस लेके आएंगे पाकिस्तान में। ई कॉमर्स के 20 लाख जॉब्स लेके आएंगे ई कॉमर्स एक्सपर्ट वीएस के लिए, जो भी हम आप देख सकते हैं कि तेजी से हम इस मिशन को कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद तिजोरी.pk के नाम से हमारी वेबसाइट भी इन प्रोसेस है, जिसपे हम पाकिस्तान के जितने भी मैन्युफैक्चरर, सप्लायर्स, इंडस्ट्रीज हैं, उनको लेकर आएंगे सो दे कैन बी ऑन अ वेबसाइट, और whoever need something from Pakistan to import, वो थ्रू वेबसाइट उनसे कांटेक्ट कर सकें। CEO हमारे साकिब अजहर साहब, co-founder of Enablers, is a British Pakistani with years of experience in technology and digital marketing and selling physical products in international e-commerce channels.
साकिब साहब को तो आप जानते होंगे, द मोस्ट एक्टिव पर्सन, हर दिन सर की कोई ना कोई वीडियो या पोस्ट आई होती है ग्रुप में. सो मैनी ऑफ यू या ऑल ऑफ यू माइट बी अवेयर ऑफ साकिब साहब. ही इज अ ब्रिटिश नेशनल, बट आफ्टर यूके में 15 से 20 साल काम करने के बाद ही डिसाइडेड टू कम बैक टू पाकिस्तान के एनेबलर्स की बुनियाद रखूं और लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊं कि हाउ कैन यू अर्न फ्रॉम दिस मल्टी मिलियन इंडस्ट्री ऑफ अमेजोन. He was selling on Amazon, e-commerce में सेल कर रहे थे Amazon पे, eBay पे. Then he decided कि मैं आके पाकिस्तान को भी enable करूं कि वो भी इस इतनी बड़ी इंडस्ट्री से अच्छी खासी अर्निंग करके अपने अपनी इकोनॉमी या मुल्क की इकोनॉमी के लिए फायदेमंद हो सके. About me, Enablers Ambassador and City Lead, Jhelum and मीरपुर आजाद जम्मू कश्मीर का मैं एम्बेसडर हूँ. असाद अमजद मिर्जा, आई एम यंगेस्ट सिटी एम्बेसडर ऑफ Enablers. इसके अलावा बैच 9 जो बूट कैंप चलते हैं जिसमें हम सेलर्स को बिजनेस करना सिखाते हैं, बैच 9 का मैं स्टूडेंट था, जहाँ से साकिब साहब ने मुझे पिक किया. अगर मेरी स्टोरी पूछी जाए शॉर्ट में तो मैं ऑलमोस्ट 4 साल से इस फील्ड में हूँ और आई वॉज वर्किंग एज अ वीए मैं काम करता था. एज अ वीए मैं काम करता था और उसके बाद जी Enablers को जब मैंने ज्वाइन किया, Enablers ने दिस इज अ गाय हु इज हेल्पिंग मैनी पीपल्स. और आप लोगों को भी मैं यही सिखाऊंगा कि हाउ कैन यू बी हाईलाइटेड योरसेल्फ, कि आप अपने आप को कैसे हाईलाइट करेंगे, कैसे प्रोजेक्ट्स ग्रैब करेंगे. और मैंने ज्वाइन किया बैच 9. मैं अपनी स्टोरी अगर आपको बताऊं, बैच 9 ज्वाइन किया. जहाँ जहाँ पे मैं स्टक होता था मेरी मदद करते थे सारे एम्बेसडर्स या ट्रेनर्स जो भी हैं. और मैं क्या करता था, अपना नॉलेज शेयर करता था ग्रुप में सबके साथ, बिकॉज मैं ऑलरेडी इस चीज़ पे वर्क कर रहा था. अपना नॉलेज शेयर करता था, आई वाज एक्टिव, स्ट्रेटजी शेयर करता था, जो लोग ग्रुप में पोस्टिंग करते थे उनकी हेल्प करता था. तो Enablers ने देखा कि यार दिस गाय असाद अमजद मिर्जा हैज पोटेंशियल एंड हैव इनफ नॉलेज. तो उन्होंने मुझे ऑफर की कि व्हाई यू नॉट वर्किंग विद अस, कि आप हमारे साथ वर्क करो. हमारे पास मीरपुर और झेलम साइड से काफ़ी एम्बेसडर्स, काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं ट्रेनिंग के लिए. तो हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे ही एक ऑफिस बना लो कि इस एरिया के लोगों को आप लोग इस एरिया के लोगों को आप कवर कर सको. एंड एज वेल एज कि मेरा वीए का एक्सपीरियंस था काफ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव कंप्लीटेड 400 प्रोजेक्ट्स. आप लोग फाइवर पे जाके असाद अमजद मिर्जा या असाद अमजद लिख सकते हैं, आपको मेरी प्रोफाइल शो हो जाएगी. आई एम लेवल 2 सेलर. एंड अबाउट रिव्यूज, आप रिव्यूज भी वहाँ पे पढ़ सकते हैं. मेरी प्रोफाइल पे जो आए हुए हैं, आई एम प्रोवाइडिंग द सर्विसेज रिलेटेड टू अमेजोन. तो साथ ही मुझे वीए का एक्सपीरियंस होने की वजह से मुझे वीए ट्रेनर के लिए भी हायर किया गया. एंड अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आई हैव enabled many students to start earning through the $1 trillion मार्केट ऑफ Amazon. कि मेरे पास जो भी नॉलेज है, मैं आगे जितने भी मैंने बैचेस कवर किए हैं उनको सिखाया है. एंड आप लोग देख सकते हैं कि ग्रुप्स ई कॉमर्स बाय Enablers ग्रुप है या वर्चुअल असिस्टेंट ग्रुप ऑफ Enablers है, वहाँ पे काफ़ी लोग पोस्ट लगाते हैं, अपनी सक्सेस स्टोरीज लगाते हैं. अभी रिसेंटली फैजान तारिक ने, मोहम्मद भट्ट वगैरह ने अपनी स्टोरीज लगाई थी. तो वो हमारे ही स्टूडेंट हैं. अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो कुछ भी आता था हमने उनको सिखाया. एंड दे आर enabled and now earning a good amount. उसके बाद कुछ फॉलो अप्स हैं क्लास लेने से पहले कि सेशन टाइम का ये मसला था कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरे पास ऑलमोस्ट 186 थे. तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं टाइम्स को स्प्लिट कर लूँ, 3 ग्रुप्स बना लूँ, बिकॉज ये बहुत मुश्किल होता है. मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैंने ESTP के 250 स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया. बट आप लोगों के लिए मैंने ये सोचा कि यार आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स हैं या कोई चीज़ भी होती है वो जल्दी क्विकली कवर होगी, क्लास भी जल्दी खत्म होगी, आप लोगों के लिए भी कन्वीनियंस है. तो मैंने स्प्लिट कर लिए तीन ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को. और आप लोगों को इसीलिए गूगल फॉर्म दिया गया था कि आप लोग अपनी डिजायर्ड या प्रेफरेबल, जो आपको प्रेफर टाइमिंग लगती है वो चूज कर लो. अब एक जो क्लास है वो तो अभी 8 PM है, इंशाल्लाह एवरी फ्राइडे 8 PM को हुआ करेगी. एक जो है वो सैटरडे 3 PM है, एक सैटरडे 8 PM है. तो सेशन टाइम आप लोगों को बता दिया गया. जिस ग्रुप में आप ऐड हो उसका नाम भी सेशन टाइम के साथ लिखा गया. जैसे आज की क्लास VA बैच 5 फ्राइडे 8 PM है. और सेकंड, अगर कोई भी इमरजेंसी हो जाती है या कोई मसला हो जाता है, हमें टाइम चेंज करना पड़ जाता है, तो वो भी आप लोगों को उसी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें आप लोग ऐड हो, वहां पे बता दिया जाएगा. सो आई रिकमेंड यू ऑल कि आप लोग उस ग्रुप को ना पिन चैट कर लो, ताकि व्हाट्सएप पे वो आप लोगों को जब भी कोई नोटिफिकेशन आए तो वो चीज आपको ऊपर हाईलाइट हुई हुई नजर आए. ग्रुप के रूल्स कुछ हैं कि आप लोगों को जिस ग्रुप में ऐड किया जाएगा
एनेबलर्स वर्चुअल असिस्टेंट के नाम से सीक्रेट ग्रुप है, जिसमें जस्ट वर्चुअल असिस्टेंट्स ऐड हैं एनेबलर्स के। आप लोगों को भी उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा, पोस्टों को मे भी कर दिया गया हो और आप बाकी सबको किया जाएगा। उसमें आप लोगों ने कुछ फॉलोअप्स करने हैं, कुछ रूल्स हैं कि बी रिस्पेक्टफुल ऑफ क्लासमेट्स एंड टीचर्स। आपस में कोई फाइट नहीं करनी, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना, कोई रेलिवेंट पोस्ट नहीं करनी, टीचर की इज्जत करनी है एंड इररेलेवेंट मैसेज नहीं करने, फ्रस्ट्रेशन भी नहीं करनी, नो फाइट्स, किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना। नो रिपीट सेशन। अगर आज का सेशन किसी ने मिस कर दिया है तो मैं अपने स्टूडेंट्स को, एनेबलर अपने स्टूडेंट्स को ये देता है कि एनेबलर्स कहता है जी कि आपका अगर मिस हो गया है या फिर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो हम 3 घंटे के लिए आपके साथ सेशन की रिकॉर्डिंग शेयर कर देते हैं। और जी 3 दिन के लिए 72 आवर्स के लिए आपके साथ सेशन की रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी। सो यू कैन रिवाइज एनीथिंग, और इफ यू हैव मिस्ड द सेशन तो आप लोग उसको रिपीट देख सकते हो। और ये जो लिंक है ये भी आप लोगों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जहां पे बनाया गया है वहीं पे शेयर कर दिया जाया करेगा, और सेशंस की स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा, आप लोगों ने इसकी टेंशन नहीं लेनी। आप लोगों की सारी टेंशन मैंने अपने साथ ले ली है। रिपीट सेशन नहीं होंगे, मैक्सिमम 3 आवर्स का सेशन होगा। उसके बाद क्वेश्चन मैक्सिमम अगर ज्यादा हो जाए ना 3 आवर्स का सेशन होता है, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। तो जिसका कोई क्वेश्चन हो वो रुक जाता है, अपनी बारी का इंतजार करता है, हैंड रेस करता है, और जिसका नहीं है वो लीव करके जा सकता है आफ्टर दी सेशन। उसके बाद जी प्राइवेट मैसेज टू मेंटर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। इसकी रीजन क्या है कि आप लोग 186 आप लोग हैं, और उसके अलावा 250 पिछले बैच के, 250 से पिछले बैच के, तो आई हैव ऑलमोस्ट 800 स्टूडेंट्स। तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप लोग मुझे प्राइवेट में मैसेज करोगे व्हाट्सएप पे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को रिप्लाई करना इंडिविजुअली। इसकी एक और भी ये होती है कि यार आप अगर 186 स्टूडेंट हो, आप मुझसे बारी बारी एक ही चीज पूछते हो इंडिविजुअल, तो अगर ऐसे हो कि आप लोग ग्रुप जो आपको फेसबुक ग्रुप में ऐड किया गया वहां पे आप क्यूरी पोस्ट करोगे तो वो वहां पे रहेगी, कोई भी बंदा तो वहां पे मैं जब रिप्लाई करूंगा तो 186 जो आप लोगों सबको वो रिप्लाई शो हो जाएगा। सो एक ही क्वेश्चन सारे बार बार मुझसे नहीं करेंगे, ये फायदा होगा आपका भी मेरा भी। एंड सेकंड आप लोगों को क्विक जो है ना, क्विक सपोर्ट वो उस ग्रुप में मिल जाएगी जो एनेबलर्स वर्चुअल असिस्टेंट के नाम से फेसबुक ग्रुप है। व्हाट्सएप पे नॉट अलाउड है, व्हाट्सएप ग्रुप को एडमिन ओनली रखा हुआ है, इसीलिए जस्ट अनाउंसमेंट के लिए। और प्राइवेट मैसेज प्लीज मत कीजिएगा, मुझे खुद शर्मिंदगी होती है कि मेरा स्टूडेंट अगर मुझे मैसेज करता है मैं उसको रिप्लाई ना कर सकूं। इसलिए आप मेरा भी ख्याल करें, मैं आपका भी ख्याल करता हूं। आप लोगों की जो भी क्यूरी होगी आप लोग वो जो एनेबलर्स वर्चुअल असिस्टेंट का ग्रुप है उसमें पोस्ट कीजिएगा। वर्क हार्ड, ऑलवेज डू योर बेस्ट। आप लोगों ने हमेशा हार्ड वर्क करना है और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। अल्लाह ताला भी कहता है कि आप लोग कोशिश करो और नतीजा मुझ पे छोड़ दो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपने कोशिश की आपको अच्छा ही मिलेगा। अल्लाह ताला कहता है नतीजा मुझ पे छोड़ो, बट आप लोगों ने अपने एंड पे हर चीज जो आपको सिखाई जाएगी उसी तरह करना है। लिसन टू टीचर एंड फॉलो। जो कुछ भी मैं आपको सिखाऊंगा आई प्रॉमिस, मैं अपने स्टूडेंट से प्रॉमिस करता हूँ और आप लोगों से भी प्रॉमिस कर रहा हूँ आज कि मुझे जो जो चीज आती है प्रोफेशन से रिलेटेड, जिसने मुझे हेल्प किया है कि आई एम सक्सेसफुल टुडे, जिन जिन चीजों की वजह से वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और जो जो मुझे नॉलेज आता है अमेज़न का वो मैं आप लोगों के साथ आप लोगों को डिलीवर करूंगा। आई प्रॉमिस अबाउट दैट। तो लिसन टू टीचर एंड फॉलो। मेरे एक कुलीग है, उन्होंने रिसेंटली पोस्ट की हुई थी, मैंने देखी थी इंटरनेट पे, मुझे काफी पसंद आई थी। ही सेड के बी अ मिसिंग पर्सन फॉर 6 मंथ्स। कि आप अगर कोई चीज सीखना चाहते हो, उसके मास्टर बनना चाहते हो, तो 6 महीने के लिए मिसिंग पर्सन बन जाओ। आप लोगों को जस्ट 6 महीने का कह रहा हूँ, मैं 2 साल मिसिंग पर्सन बना रहा था। मेरे खानदान वालों को नहीं पता था, मेरे दोस्तों को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था कि साथ करता क्या है। सुबह जाता है, रात को जाता है जॉब पे, 7:30 बजे मैं जाता था और सुबह 5-6 बजे वापस आ जाता था। बिकॉज रीजन ये थी कि वो जो कंपनी थी वहाँ पे अमेरिका टाइम के साथ हम चलते थे, बिजनेस आवर्स। तो यहाँ पे रात होती है तो वहाँ पे सुबह होती है। तो किसी को नहीं पता था क्या करता है, वो कहते थे डाटा एंट्री की तरह कोई काम करता है या पता नहीं क्या करता है। मैं सुबह जाता था, रात को जाता था, सुबह वापस, और नमाज पढ़ के फजर की खुद ही लैपटॉप उठाया, फाइवर, फ्रीलांसर, फेसबुक, अपवर्क, पीपल पर आवर, guru.com, जंगल स्काउट मार्केट, हर जगह पे क्लाइंट ढूंढने शुरू किए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना टाइम नहीं था लगा, अल्लाह ताला ने मेरी हेल्प की। तो आप लोगों को मैं भी यही कहता हूँ कि बी अ मिसिंग पर्सन फॉर एटलीस्ट, मैक्सिमम कह लो आपके मैक्सिमम 6 महीनों के लिए आप मिसिंग पर्सन बन जाओ।
अपने दिन रात जो है ना, जो आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, जो मस्ट है वो तो करो, लेकिन जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है उनको मिनिमाइज करो या खत्म करके अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम है वो अमेजोन को दो, अमेजोन को सीखने पे दो। बिलीव मी, दिस इज $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। मैं भी जानता हूँ आप लोग किस तरह फीसिस पे करके आते हैं, मैं भी इसी तरह किसी टाइम में होता था। तो आप लोगों को मैं इसीलिए एडवाइस कर रहा हूँ कि आप लोग 6 मंथ्स इस चीज को दें। दिस इज $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, और आप लोग जहाँ पे लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं, वहां पे हम जैसे लोग बिलियंस का 0.0001% भी कमा लेंगे तो हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत है। कि आप पाकिस्तान में रह के 1-1.5 लाख या 2 लाख कमा रहे हो तो वो मोर देन इनफ है। तो आप लोग अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो, मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी भी सुहाने ख्वाब नहीं दिखाता कि आप 2 महीने का कोर्स करोगे आपको लोग कांटेक्ट करना शुरू कर देंगे, आपने एनेबलर्स का कोर्स किया है, मुझे $1000 में आपको $1000 में मैं कर लेता हूँ, हायर कर लेता हूँ, या ऐसा सच कुछ भी नहीं होता। आप लोगों ने इस चीज को सीखना है, इस पे इम्प्लीमेंट करना है, अपने आप को हाईलाइट करना है। ये सब कैसे करना है ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा साथ साथ, ठीक है? तो इस चीज की टेंशन नहीं लेनी, बस अपने माइंड में रखेंगे 6 महीने आपने अमेजोन को सीखना है, हर एंगल से सीखना है। लॉन्चिंग कैसे होती है, इसके जोन से बिजनेस मॉडल्स हैं, एडवर्टाइजमेंट्स कैसे की जाती हैं, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाती है, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। लेकिन आप उसको मजीद डीपली जाकर सीखोगे। आप बोलोगे जो सर ने सिखाया मैं उससे भी ज्यादा सीखना चाहता हूँ, आप लोग क्वेश्चंस करोगे, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। तो आफ्टर 6 मंथ्स यू गाइस विल बी अ डिफरेंट पर्सन इंशाल्लाह। रेज योर हैंड व्हेन एवर यू लाइक टू स्पीक। जब मैं सेशन के दरमियान अगर कोई भी चीज आपको समझ ना आए तो आप लोग हैंड रेज करेंगे, मैं आप लोगों को अनम्यूट करूंगा और आप अपना क्वेश्चन पूछ लेंगे। ये हमेशा सेशन के दरमियान होना चाहिए। एक चीज मैं अभी दोबारा कंफर्म कर देता हूँ कि कोई भी मुझसे आगे आने वाले सेशंस का नहीं पूछेगा कि सर हम ये भी पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे, हम सब कुछ पढ़ेंगे। आप लोगों ने किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी। मैंने प्रॉमिस किया है, मुझे जो कुछ आता है आप लोगों को सिखाऊंगा और इंशाल्लाह आप लोग उस पर अमल करोगे तो ऑल ऑफ यू विल बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट। मैं बस पानी पी लूं। हाउ टू रेज हैंड। आप पार्टिसिपेंट्स में मोर में जाओगे, आई थिंक यहाँ पे आपको ऑप्शन हो रहा होगा रेज हैंड का, या फिर आप पार्टिसिपेंट्स में जाओगे वहां पे आ रहा होगा। अच्छा, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ई कॉमर्स नाउ। मैं स्पीड थोड़ी सी स्लो कर लूंगा क्योंकि शुरू में फॉलो अप से तो उसमें इसलिए थोड़ा सा स्पीड पकड़ी हुई थी मैंने। सो ई कॉमर्स है क्या? हम ई कॉमर्स एक्सपर्ट वीए का काम करने जा रहे हैं, सीख रहे हैं ई कॉमर्स को, बट ई कॉमर्स बेसिकली है क्या चीज, क्या बुला है? What is e-commerce? The activity of buying and selling is commerce. Commerce क्या होता है? तिजारत या बिजनेस। अगर हम लोकल कॉमर्स की एग्जांपल लें ना, फिजिकल वर्ड में लें, हम इंटरनेट की एग्जांपल नहीं लेते, हम फिजिकल वर्ड में एग्जांपल लें। मैं एक शॉप पे गया, मुझे ग्लास चाहिए था, एक प्लास्टिक का गिलास चाहिए था। मैं शॉप पे गया, मैंने जाके बोला शॉपकीपर को मुझे एक गिलास चाहिए, 2 गिलास चाहिए। उसने कहा ठीक है इतने के हैं, मैंने उसको पे किया, उसने गिलास मुझे पैक करके दे दिए। तो मेरे दरमियान, मेरे और उस शॉपकीपर के दरमियान जो एक्टिविटी हुई थी उसको कॉमर्स कहा जाता है, तिजारत कहा जाता है या बिजनेस कहा जाता है। द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इज कॉल्ड कॉमर्स। नाउ लेट्स गो टू ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स आल्सो नाउन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स refers to the buying and selling of goods or services using the internet. कॉमर्स में क्या था? द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, कि हम लोकल किसी शॉप पे जाते हैं, जाके फिजिकली इसको पे करते हैं और चीज ले लेते हैं, वो कॉमर्स था। ई कॉमर्स में क्या होता है कि एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग यूजिंग इंटरनेट। मुझे ग्लास चाहिए थे, मैंने घर में ही दराज.pk खोली घर बैठते अपने मोबाइल पे, या मैंने amazon.com खोला अगर मैं इंटरनेशनल बंदा हूँ तो, या फिर मैंने गूगल पे जाके लिखा जी ऑनलाइन ग्लास इन पाकिस्तान, तो मेरे पास वेबसाइट्स आ गई। जो वेबसाइट्स मेरे पास आती हैं वो सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है। फॉर एग्जांपल मैं google.com पे गया, जो आके लिखता हूँ ऑनलाइन क्लास, सॉरी, बाय ऑनलाइन बुक्स इन शूज इन पाकिस्तान। मेरे पास रिजल्ट आए हैं, unze.com.pk है, इसको मैं ओपन कर दूंगा। व्हाट इज दिस? दिस इज ई कॉमर्स वेबसाइट। कि मैंने इस उनसे के मैं स्टोर पे नहीं गया, फिजिकली कहीं नहीं गया, मैंने लैपटॉप ऑन किया, मैंने गूगल पे जाके लिखा आई नीड बाय ऑनलाइन शूज इन पाकिस्तान। उसने मुझे unze.com.pk
और भी बहुत सारी वेबसाइट दिखा दी, मैं जिसको चाहूँ चूज कर लूँ, जिस पे मर्जी चाहूँ जाके अपनी मर्जी की जो मुझे पसंद आता है शूज उसको मैं ऑर्डर कर लूँ। तो दिस इज ई कॉमर्स कि आप कोई भी चीज यूजिंग इंटरनेट सेलिंग या बाइंग करो, उसको ई कॉमर्स कहा जाता है। ई कॉमर्स की टाइप्स होती हैं बेसिकली बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू बिजनेस को शॉर्ट फॉर्म में बी टू बी कहा जाता है और बिजनेस टू कंज्यूमर को शॉर्ट फॉर्म में बी टू सी कहा जाता है। बिजनेस टू बिजनेस क्या चीज है? बिजनेस टू बिजनेस दोबारा एग्जांपल लेते हैं ट्रेडिशनल कॉमर्स की, लोकल कॉमर्स की। मैं एग्जांपल्स इसलिए ले रहा हूं कि आप लोगों के लिए समझने में आसानी हो हर चीज की, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस में क्या होगा कि अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो, आप कहते हो कि मैंने गिलास का बिजनेस करना है, जो वाटर वाले गिलास होते हैं, मैंने बिजनेस करना है, तो आप गिलास कहाँ से, आप कहोगे मैंने मेन बाजार है, लाहौर का मेन बाजार है, वहां पे मैंने एक शॉप खोलनी है, मैंने वहां पे हर डिजाइन के ग्लासेस रखने हैं, बल्क में कॉटन रखने हैं, हर चीज रखनी है। तो आप वो गिलास लोगे कहाँ से? डेफिनेटली आप किसी फैक्ट्री में जाओगे, किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाओगे, किसी सप्लायर के पास जाओगे, उससे बल्क में लेके आओगे और अपनी शॉप पे आके रख दोगे। तो आपके दरमियान और उस मैन्युफैक्चरर के दरमियान, सप्लायर के दरमियान या फैक्ट्री के दरमियान जो एक्टिविटी हुई थी, बिजनेस टू बिजनेस ई वो बिजनेसेस के दरमियान, कि अगर हम ऑनलाइन की एग्जांपल लें तो लोग क्या करते हैं, लोग alibaba.com के नाम से बहुत बड़ा वेबसाइट है चाइना की, जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, वो क्या करते हैं, alibaba.com पे जाते हैं, alibaba.com पे जाके जी फॉर एग्जांपल कहते हैं जी फोल्डेबल एक्स्ट्रा लार्ज वुवन कॉटन रोब चाहिए, तो alibaba कहता है जी 100 पीसेस मिनिमम ऑर्डर, 100 पीस करोगे तो मैं आपसे लूंगा। तो ये बंदा बिजनेस कर रहा है, कोई कंपनी है जिंगडाओ जिंगडाई आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के नाम से, ये alibaba पे लिस्ट करके बैठे हुए हैं कि हम ये वाली जो रोप बास्केट है ये सेल करते हैं, किसी को चाहिए तो मिनिमम 100 पीसेस ऑर्डर करें मुझसे। तो मैंने अगर ये सेल करनी है तो मैं alibaba पे जाऊंगा, बिकॉज मैं मैन्युफैक्चरर से लूंगा, मुझे सस्ते रेट पे मिलेंगे, 100 पीसेस बल्क में मिलेंगे, और मैं अपनी वेबसाइट पे आके यहाँ पे बेचना शुरू कर दूंगा। तो मैंने किस लिए प्रोडक्ट खरीदनी थी? बिजनेस के लिए। तो मैं कौन था? बिजनेस। मैंने खरीदी किससे? बिजनेस से। तो मैंने जो अपनी प्रोडक्ट खरीदी अलीबाबा पे जाके 100 पीसेस उठाए, तो ये मेरे दरमियान और अलीबाबा पे बैठे हुए इस फैक्ट्री के दरमियान जो एक्टिविटी हुई, इसको बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स कहा जाता है, बिकॉज इसका जो पर्पस था वो बिजनेसिस का था। दूसरी जो टाइप ऑफ ई कॉमर्स है वो बिजनेस टू कंज्यूमर है, या आप कह सकते हो बिजनेस टू कस्टमर। कंज्यूमर अगर समझ नहीं आती तो बी टू सी को आप बिजनेस टू कस्टमर कह सकते हो। दोबारा इजी एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने ग्लास की शॉप खोली थी, ठीक है, फैक्ट्री पे गया था, बी टू बी जो एक्टिविटी थी, फैक्ट्री पे गया, मैंने बोला मेरी शॉप है लाहौर मेन बाजार में, मैं ग्लास बेचना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये बल्क में ले लो, मुझसे 400-500 पीसेस ले लो, जाके अपनी शॉप पे लगा दो। मैं लेके आ गया, मैंने शॉप पे आके लगा दिया, ठीक है, मैं शॉप खोल के बैठा हूँ, एक बंदा आया, उसने आके बोला जी मुझे 2 ग्लास चाहिए। कौन से चाहिए? एक ये डिजाइन दे दो, एक ये डिजाइन दे दो। मैंने उसको दिया, उसने मुझे पैसे दिए और चला गया। अब मेरे दरमियान, मैं बिजनेस था, मेरी शॉप थी ग्लासेस की, मेरे दरमियान और उस कस्टमर के दरमियान, उस कंज्यूमर के दरमियान जो एक्टिविटी हुई थी बाइंग एंड सेलिंग की, उसको कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर या बी टू सी। इसी पे वर्क करता है सारा ई कॉमर्स। कैसे वर्क करता है? पहले बी टू बी होती है, अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो, हम एग्जांपल लेते हैं अलीबाबा की, मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई, अब मैंने इस पे चीजें बेचनी है। अब चीजें मुझे सस्ती चाहिए होंगी, सस्ती किससे मिलती हैं? हमेशा फैक्ट्री से मिलती हैं, मैन्युफैक्चरर से आपको सस्ती मिलती हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, बी टू बी होने लगा, अलीबाबा पे जाऊंगा, जाके सर्च करूंगा ग्लासेस या शूज सर्च करूंगा, मेरे पास शूज आएंगे, उनसे मैं बल्क में खरीद लूंगा। वो बोलेगा बिजनेस करना चाह रहे हो, 300 या 400 पीसेस मिनिमम ऑर्डर आप करोगे तो मैं आपके साथ बिजनेस करूंगा। आप बोलोगे ठीक है, आपने 400 पीसेस ले लिए, आपने घर आके या अपने वेयर हाउस में, अपनी कोई भी जगह आपने ली थी वहां पे रख लिए, और अपनी वेबसाइट पे उनकी पिक्चर्स लगा ली, उनका टाइटल लगा दिया, उनकी डिस्क्रिप्शन लगा दी, जो मर्जी लगा दिया, आपको ऑर्डर आ गया। आपको ऑर्डर आया एक बंदे का, मैं गया, मैंने जाके, जिस तरह मैंने उनसे .com.pk पे आया हूँ, मैंने बाय ऑनलाइन शूज इन पाकिस्तान किया, मेरे पास रिजल्ट आए, मैंने उनसे .com.pk को चूज किया, यहाँ पे मुझे अगर ये वाला शूज पसंद आ गया, ये वाला शूज पसंद आ गया, सैंडल वुमेन हील्स, तो मैंने इसको परचेज कर लिया। तो मेरे दरमियान और इस वेबसाइट के ओनर के दरमियान जो एक्टिविटी हुई वो बी टू सी टाइप ऑफ ई कॉमर्स हुई। समझ आ गया बी टू बी और बी टू सी की? काइंडली चैट में बताएं। चुप करके बैठे हैं, या तो समझ आई है या नहीं आई? अच्छा, ठीक है।
अच्छा मिस, मैं दोबारा समझा देता हूँ, मिस सना को नहीं समझ आई, मैं दोबारा समझा देता हूँ, नो वरीज मिस। ई कॉमर्स मैंने आपको बताया था, ई कॉमर्स क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी यूजिंग इंटरनेट। मैं इंटरनेट यूज किया, मैं गूगल पे गया, google.com लिखा मैंने, google.com.pk पे गया, मुझे शूज चाहिए थे, मैंने लिखा बाय ऑनलाइन शूज इन पाकिस्तान। गूगल ने मुझे रिजल्ट्स दिखा दिए, कहता है जी ये इतने ज्यादा रिजल्ट आपके पास आ गए हैं सारे, ये बाटा के नाम से है, ये स्टारलेट है, जिसके बोर्जन है, जहां से ये सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, ठीक है। अब मैं जिसको जो सा मुझे चाहिए होगा मैं जाके खरीद लूंगा। तो मेरे दरमियान और जो भी बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी होती है यूजिंग इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की एग्जांपल्स टाइप्स B2C और B2B। B2B मतलब बिजनेस, ट्रेडिशनल कॉमर्स का आपको बताता हूँ, ये समझ आ जाएगी। आप कहते हो कि मैंने आटा बेचना है, मैं आटे की एक बनाऊंगा, शॉप बनानी है अपने मोहल्ले में, उसमें मैं आटा बेचूंगा सिर्फ, ठीक है। तो आपको आटा मिलेगा कहाँ से? डेफिनेटली आप जाओगे फैक्ट्री में ही जाओगे ना। अगर आप दूसरे किसी से जाकर उठाओगे, वो आपको 300 की देगा एक जो थैली होती है, आप आगे फिर कितने की बेचोगे? तो आप डेफिनेटली जाओगे फैक्ट्री पे जहां से आपको सस्ती मिलती है। तो आप फैक्ट्री पे जाओगे, जाके बिजनेस, फैक्ट्री कौन है? बिजनेस कर रही है, आप क्या करने लगे हो? बिजनेस कर रहे हो। आप उनके पास जाओगे, जाके बोलोगे जी मुझे आटा चाहिए, 500 बोरियां चाहिए पर महीने की, तो 500 बोरियां मुझे दे दें, तो मैं जाके अपनी शॉप पे रख लूंगा। तो आप और उस जो फैक्ट्री है उसके दरमियान जो एक्टिविटी हुई उसको B2B होता है। बिजनेस टू कंज्यूमर क्या? दोबारा वही एग्जांपल लेते हैं, आपने फैक्ट्री से आटा उठाया, 500 आगे अपनी शॉप पे रख दी, लिए उसको एक आटा दे दिया, दूसरा आया उसने पैसे दिए उसको, आपने उसको आटा दे दिया। तो आपकी और आप आटे वाले हैं, और आपकी और उस बंदे के दरमियान जो एक्टिविटी हुई, जो आपके मोहल्ले वाले आटा लेने आए थे, वो बिजनेस टू कंज्यूमर यानी B2C टाइप ऑफ ई कॉमर्स हुई। आप समझ आ गया? मिस सना ने बोला था, पता है क्या, whoever is doing B2B is must to do B2C। कैसे भाई कह सकते हैं काइंड ऑफ, चलें ठीक हो गया। बिजनेस बंदा करता ही इसलिए ना कि उसको ये कस्टमर को देना है, तो वो यही होता है। अच्छा, बिजनेस टू बिजनेस की ये एग्जांपल भी है, आप देख लीजिएगा। मैंने डेफिनेशन आप लोगों को बता दी और यहाँ पे लिखी भी हुई है, ठीक है, एग्जांपल्स के साथ। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ई कॉमर्स के? मकासद क्या है? डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप, कि आप अगर पाकिस्तान में बैठे हो, आप अगर चाइना में अली बाबा के साथ बिजनेस करने जा रहे हो, अली बाबा पे लाखों बैठे हुए हैं सेलर्स, ठीक है, हम एग्जांपल अली बाबा की ले रहे हैं, किसी के साथ भी आप कर सकते हो। अली बाबा पे लाखों फैक्ट्री वाले बैठे हैं, लाखों में ये मैन्युफैक्चरर लिखा हुआ है, ट्रेडिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है इस प्रोडक्ट के, ठीक है। तो आप करोगे, आप इनके साथ कॉन्टैक्ट करोगे, इनको बताओगे हम पाकिस्तान में कंपनी है, या अगर अमेजोन की एग्जांपल है तो मैं USA में बेच रहा हूँ, मुझे 500 पीसेस चाहिए, अगर आप मेरे साथ ठीक चलोगे तो मैं आपको हर महीने 500 पीसेस ऑर्डर करता रहूंगा। तो आपके दरमियान और जो ट्रेडिंग कंपनी है या मैन्युफैक्चरर है या सप्लायर है, उनके दरमियान बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप हो जाते हैं ई कॉमर्स में। बेटर कस्टमर सर्विस, डेफिनेटली बेटर कस्टमर सर्विस है। कैसे है? अगर आप किसी शॉप पे जाते हो, ई कॉमर्स में किसी शॉप पे जाते हो, जाके कहते हो जी ये कपड़ा कैसा है, मतलब कोई भी एग्जांपल, आप उससे 3-4 क्वेश्चन करोगे ना, शॉप वाले का मुंह बन जाता है, वो कहता है लेना आप चाहते नहीं हो, आप वैसे ही चस्के लगा रहे हो। तो ई कॉमर्स में ऐसा कोई सीन नहीं है। ई कॉमर्स में उसको पता है कि बेटर कस्टमर सर्विस मैं दूंगा, तब ही वेबसाइट जो मेरी है, लोग इसके बारे में रिव्यू देंगे, तब भी मेरी वेबसाइट जो है ग्रो करेगी। और जो कस्टमर रिव्यू देगा मेरी प्रोडक्ट के बारे में, फीडबैक देगा, तो तब भी मैं ग्रो करूंगा। अदरवाइज वो ई कॉमर्स ग्रो नहीं कर सकती जब तक आपके पास अच्छे फीडबैक्स ना हो, अच्छे रिव्यूज ना हो। ये चीजें हम आगे जाके पढ़ेंगे, आपको समझ आएंगी। तो ई कॉमर्स में बेटर कस्टमर सर्विस होती है। अगर आपको कोई चीज चाहिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ amazon.com। मैं amazon.com पे जाता हूँ, मैं आइसक्रीम स्कूप सर्च करता हूँ, मेरे पास सर्च रिजल्ट में मैंने जाके लिखा आइसक्रीम स्कूप, अमेजोन ने मुझे 1000 रिजल्ट दिखा दिया। अमेजोन ने कहा अमेजोन की वेबसाइट पे 1000 लोग हैं जो आइसक्रीम स्कूप बेच रहे हैं। कोई ये $11 का बेच रहा है, ये शेप है, कोई $4 का बेच रहा है, ये शेप है, कोई 12 का बेच रहा है, ये शेप है। सो चूज विच एवर यू लाइक। तो मैं कहता हूँ मुझे ये वाला पसंद है, ऑक्सो का गुड ग्रिप सॉलिड स्टेनलेस स्टील आइसक्रीम स्कूप, ये पसंद है। मैं इसको ओपन करता हूँ। अब मेरा कोई क्वेश्चन है, मैंने इसके फीचर, इसने इसका टाइटल लगाया हुआ है, ये मेरी प्रोडक्ट का टाइटल है, ये इसके फीचर्स हैं, ये इसके इमेजेस हैं।
तो उसमें जी फीचर्स पढ़ लिए, इमेजेस देख लिए, प्राइस देख ली, बट आपका कोई क्वेश्चन है अगर, ठीक है, कस्टमर सर्विस की बात कर रहे हैं, आप नीचे जाओगे, इसके हर प्रोडक्ट के पेज के नीचे यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर्स का ऑप्शन होता है। ये यहाँ पे आप क्वेश्चन टाइप करोगे, हैव अ क्वेश्चन, यहाँ पे टाइप कर लो, आपको आंसर वो सेलर जो है आंसर कर देगा। अब आप खुद ही बताएं, यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे, वो आपको ये तो नहीं कह सकता यार तुमने लेना है नहीं है, या आपको बैड तरीके से वो डील करे, क्योंकि उसको पता है कि जो आंसर मैं दूंगा या जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है वो सारी दुनिया को विजिबल है, जो जो बंदा Amazon.com पे आता है, तो वो आपके साथ बड़े प्यार से, बड़े पोलाइट वे से ना आपको यहाँ पे रिप्लाई करेगा। तो यू विल हैव अ बेटर कस्टमर सर्विस ऑन ई कॉमर्स। क्विक है, कन्वेनियंट है, इसको मैं तुमको देता हूँ, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। क्विक है, कन्वेनियंट है एंड यूजर फ्रेंडली है, डेफिनेटली है कि किसी बंदे को कोई चीज चाहिए, घर में बैठे बैठे आप मोबाइल ऑन करोगे, गूगल ऑन करोगे, Amazon.com खोलोगे, और सब प्लेटफॉर्म्स का, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का सेम होता है। आप सर्च बॉक्स वहां पे होता है, सर्च बॉक्स में जाके जो चीज चाहिए जाके सर्च करते हो, आपके पास रिजल्ट आते हैं, आप देखते हो